हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जो वीकेंड का वार हुआ उस पे रजत दलाल को सलमान खान ने समझाया कि जो ये आप धमकियां देते हो, ये सारी चीज़ें ये कम कर दो। हालांकि जो रजत है उन्होंने बोला कि उन्होंने भी अपनी साइड से काफ़ी चीज़ें बोली कि ये मुझे मतलब प्रवोक करते हैं, इसलिए मैं ऐसे बोलता हूँ। और आपने देखा होगा कि 4-5 ट्वीट भी बाहर की दिखाया गया कि आपके लोगों में बाहर लोग आपके बारे में लोग बाहर क्या बोल रहे हैं, जिस पे राजत दलाल का कहना था कि ऐसे कमेंट से मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पहले भी बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आया करते थे, जिस पे सलमान खान बोलते हुए दिखे कि पहले की बातें अलग थी, अब जब आप बिग बॉस के घर में आए हो, बिग बॉस के घर से बाहर जाओगे तो आपकी लाइफ टोटली चेंज हो गई होगी, तो इसलिए आपको भी चेंज होना पड़ेगा। वो तो ठीक है, हमें पता है कि बिग बॉस के घर में आने के बाद लोगों की लाइफ चेंज हो जाती है, सेलिब्रिटी बन जाते हैं। तो उन बिग बॉस से बाहर जाने के बाद उनकी लाइफ चेंज हो जाती है, लोग उनको मीडिया वाले उनको कवर करने लगते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एग्जैक्ट कहें तो वो सेलिब्रिटी बन जाते हैं। तो यहाँ तक तो ठीक था, सलमान खान ने समझाया, वो ठीक था। उसके बाद फिर क्या हुआ, एक तरफ तो आप लोग समझाते हो उसको कि ऐसी चीज़ें मत करो, ये सही नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ वही चीज़ करने के लिए उकसाते भी हो। मैं बात कर रही हूँ रवि किशन का। जैसे कि हमने प्रोमो में देखा, रवि किशन जी आए और वो आते ही जो रजत हैं उन उनको प्रवोक करने की कोशिश करने लगे। एक तरह से हम देखें तो रवि किशन ने पिन मारा उसको, रजत को, जबकि पता है कि उसको गुस्सा जल्दी आता है। बिग बॉस को पता है, घर वालों को पता है, इवन सलमान खान को भी पता है कि उसको गुस्सा जल्दी आता है। बट इसके बावजूद भी जो रवि किशन है उसको रजत को प्रवोक करते हुए दिखे कि ये जो छोटी छोटी धमकियाँ जो देते हो, ये तो रजत के लिए बहुत ही कहे तो पोकी वाली चीज़ है कि छोटी छोटी धमकियाँ जो देते हो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आप इनडायरेक्टली उसको प्रवोक ही कर रहे हो ताकि वो सारी चीज़ें करे जो सही नहीं है एक तरह से। तो वो मुझे लगता है कि अगर समझा रहे हो तो आप भी समझो कि ये उसको इस चीज़ से प्रॉब्लम है, तो ये मत करो। लेकिन एक तो सलमान खान वीकेंड के बाद पे समझा के जाते हैं कि ये सारी चीज़ें मत करो, और दूसरे डे जो रवि किशन जी हैं वो आके ऐसे प्रोवोक करते हैं कि करके दिखाओ, मेरे सामने करके दिखाओ। तो जिस पे जो रजत दलाल हैं उन्होंने कहा कि ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में से वो वाली चीज़ हटा दीजिए अभी, फिर मैं करके दिखाता हूँ। उन्होंने विवियन के लिए बोला और मैं इनको जीभ से चटवा के दिखाता हूँ, ऐसा कुछ उनका रजत दलाल का कहना था विवियन को लेके, जो कि ये सरासर गलत था। अब मतलब ये जीभ से चटवाना, ये क्या मतलब क्या लैंग्वेज है, अच्छा नहीं लगा। बट पूरी तरह से हम रजत को गलत भी नहीं बोल सकते, क्योंकि ये सारी चीज़ें बोलने के लिए उकसा भी रहे थे वो कि करके दिखाओ करके दिखाओ, सिर्फ हवाबाजी करते हो। तो ये आप अगर ऐसे करोगे तो सामने वाला को आपको पता है कि कैसा है, ऊपर वो हो जाता है जल्दी। तो यहाँ पे मेकर्स की भी गलती है। और जिस तरह से विवियन को बोल रहे थे कि जैसे विवियन ने बोला कि अभी बच्चा है, उतना समझ नहीं है, तो एक तरह से ये भी सही था कि जिस जिस उम्र में विवियन है उस उम्र के हिसाब से तो रजत बच्चा ही है, जैसे 40-42 की उम्र के हैं विवियन, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 28-29 साल का होगा। तो इस उम्र में होता है थोड़ा गुस्से वुस्से का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, उतना मिच्योर नहीं होता है बंदा, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो मेरे को कहने का मतलब यही है कि विवियन ने कहा वो चीज़ें सही थी, लेकिन जो उस पर जो रवि किशन जी ने प्रवोक करने की कोशिश की कि क्या कर लेगा, करके दिखा, ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से गलत थी, उनको नहीं बोलना चाहिए था। और रजत को भी ये बातें समझनी चाहिए थी कि जो कल वीकेंड के वार पे सलमान खान ने समझाया था कि आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, हालांकि हो जाती है। हमने पिछले सीजन में भी देखा होगा, जो एल्विस थे वो बिग बॉस जीत के गए, उनके वहाँ जीत के जाने के बाद कितनी सारी चीज़ें हुई, बाहर जाने पे उनके साथ बहुत सारी केस वेस
और सिर्फ एलविस ही नहीं, देखा जाए तो मुनव्वर के साथ भी सेम चीज़ ही हुई थी। वो भी जब जीत के गए बिग बॉस तो उनके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें आई, केस वेस हुए, जेल गए। तो अ, मतलब कहने का मतलब ये कि ऐसे होते हैं, निकलने के मतलब बिग बॉस में आने के बाद लाइफ चेंज हो जाती है इंसान का। तो जो विनर बनता है उनके उसके साथ भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमने देख ही लिया। तो सलमान खान ने तो सही समझाया थे, लेकिन जो रबिन किशन है वो आके बाद में ऐसी चीज़ें बोलना, एक टाइप का उसको पिन करना, ये कहीं से कहीं तक सही नहीं था। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ रवि किशन ही यहाँ पे गलत थे। वो जब वो बोल रहे थे तो जो रजत थे वो प्रवोक हो भी रहे थे और गुस्सा हो भी रहे थे वो, और ये सी चाटने जिप से चटवा दूंगा, ये सारी चीज़ें बोलना बहुत ही गलत है। और विवियन तो वहाँ पे प्रोमो में ज़्यादा कुछ बोलते हुए दिखे नहीं। तो मैं यही कहूँगी कि मेकर्स को समझ नहीं आ रहा क्या करना है। एक तरह से तो समझाते हैं, दूसरी तरफ वही चीज़ करने पे मजबूर करते हैं। तो मुझे नहीं लगा सही। आपको क्या लगता है? जो कल प्रोमो आया है जिसमें रवि किशन उसके साथ जो कुछ भी कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं? कमेंट करके बताइए मुझे अपनी राय। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।